वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। मैं अभिषेक आप सबको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज लास्ट पार्ट है और आज का पार्ट में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके जो भी न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो, और एक डेरिवेशन बच रहा है वो। आज के पार्ट में बस इतना सा ही डिस्कस करना है और इसके पहले भी मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसमें से अपना ये कंप्लीट पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप अपने दोस्तों से लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ये लास्ट डेरिवेशन इस पार्ट का। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी डेरिवेशन कुछ भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ दे या ना दे, बट एक चीज तो वो देगा ना, उसका नाम करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने खुद बोला है कि मुझे टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का मतलब टो से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए मतलब ई होना चाहिए, डायपोल भी है तो डायपोल के लिए पी भी होना चाहिए। और उसके बाद अब इसका अगर डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड लिख रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। ये कुछ बन गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये क्या हो जाएगा, ई। इसमें बनाना क्या है मुझे, डायपोल। तो डायपोल को इस बार थोड़ा सा हम लोग ऐसा रखते हैं, डायपोल की कंडीशन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। क्लियर। बीच की डिस्टेंस को कितने से लिखेंगे, 2l। अब इसको क्या करना है, यूनिफॉर्म में मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और इसको इधर से मीट करा देते हैं। तो एक ट्राइंगल बन जाता है जो कि कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। क्लियर। कुछ फॉर्मूले हैं वो लर्न होना चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। और याद रखना कि कभी भी अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो हमेशा क्या लगा देंगे, साइन थीटा। थीटा इधर बना लेते हैं। क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं, साइन थीटा अगर लगा देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, पी अपॉन बी। सॉरी, फिर वही याद करते हैं हम लोग अपना पाकिस्तान वाला और हिंदुस्तान वाला। तो वहां के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाता है कि P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर P देखते हैं कि P कितना है, तो P लिखा है हमारा कितना, BC अपॉन L कितना है, तो 2L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू BC। इसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी थी, BC वो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क फोर्स मतलब पहले भी पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे लिखना है तो वर्ड्स में लिख लेते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, इसीलिए हम लोगों ने यहां से BC को कवर किया था। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब BC, देन F नहीं पता मुझे। अब F के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, देन F इज इक्वल टू EQ या QE। क्लियर। टॉर्क इज इक्वल टू F की जगह फाइंड कर देंगे QE इंटू BC की इक्वेशन 1 से पुट कर लेना, 2L साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू 2L और Q को साथ ले लेते हैं इंटू E साइन थीटा, देन टॉर्क इज इक्वल टू, ये इतना हमारा क्या लिखा है, P, और ये हो जाएगा E, PE साइन थीटा। इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, याद करो थोड़ा सा वेक्टर
कि कभी भी अगर साइन आ जाता था तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बताता था, और अगर कॉस होता था तो वो डॉट प्रोडक्ट बताता था। तो इसे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बस ये है हम लोगों का फाइनल डेरिवेशन, जो कि एक लास्ट बचा था, और ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको खत्म करके इसकी एक्सरसाइज पर बात करते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है कि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, यहाँ से अपने यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि इनके एंगल पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। एंगल पर कहने का मतलब कैसे हो सकता है, तो याद रखना कि इसका जो साइन थीटा दिया है, ये एक बात याद रखना कि साइन थीटा मिनिमम कब होगा और मैक्स कब होगा। मिनिमम तब होगा जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री रखने पर साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क फोर्स भी 0 हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री होता है तब साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। और याद रखना साइन थीटा की 1 से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए कंडीशन 1 देखते हैं कि व्हेन E एंड P जब पैरेलल होंगे, और हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट कि कभी भी पैरेलल की कंडीशन पर जो एंगल बनता है वो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री की कंडीशन इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन को बताती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया जाए तो E और P जब परपेंडिकुलर होंगे तब वो मैक्सिमम टॉर्क फोर्स को बताएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन में हमेशा याद रखना टॉर्क के रिस्पेक्ट में कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो माइंड में एक चीज याद रख लेना कि मिनिमम तब होगा जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, और मैक्स तब होगा जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर और हम लोग की बात करनी है तो जब 0 डिग्री बनता है एंगल, तब हमारा टॉर्क जो होता है वो स्टेबल होता है, और 180 डिग्री पर अनस्टेबल। ये पॉइंट अलग से नोट कर लेना कि कभी भी थीटा इज इक्वल टू जब 0 की कंडीशन आएगी तो टॉर्क हमारा स्टेबल होगा, और 180 की कंडीशन आएगी तो टॉर्क हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अब चलो हम लोग इसके देख लेते हैं जल्दी से, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। दस क्यू इज इक्वल टू ये है जो सेकंड वाला है वो 4Q हो जाता है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग देम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, पहले 2 पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। 2 हो गए ये हमारे पॉइंट चार्ज। फर्स्ट इनके नाम रख लेते हैं A, और इसका नाम रख लेते हैं B। A की वैल्यू है 5 × 10⁻19, B की है 20 × 10⁻19। इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करा दिया गया। इसकी डिस्टेंस को बोला है कि 2 मीटर है, 2 मीटर कर दिया। अब कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट, अब हम लोग एक ऐसा पॉइंट कहां पर रखें कि जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 शो करे। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि एक 5 कूलम है, कह सकते हैं एक 5 है, एक 20 है। तो हम लोगों को थर्ड वाला जो प्लेस करना है वो कहां पर प्लेस करेंगे, जो सबसे कम मैग्नीट्यूड का होगा। मतलब थर्ड पॉइंट अपना कहीं यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके पहले भी इसका रीजन बता चुके थे कि जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी, अपने थर्ड वाले चार्ज को या इक्वल कंडीशन करने के लिए उसको उसी के नियरेस्ट पर रखते हैं। सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 - x। बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA = 1/4πε0 Q। अब यहाँ पर तो Q1 Q2 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो केवल Q होगा। फार पॉइंट A के लिए निकालना है तो Q हो जाएगा 5 × 10⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितनी है x² इक्वेशन 1। एंड देन सेकंड पॉइंट B निकाल लेते हैं। पॉइंट B के लिए क्या हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास जो Q है वो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जा रही है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। अब मुझसे ये कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब क्या करना है कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि EA इज इक्वल टू EB। वैल्यू पुट कर देते हैं EA की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू EB। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 1 जा 5 4 जा 10 की पावर 19 10 की पावर 19। फाइनली क्या बचा देन इस साइड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर मुझे पता सॉल्व करने के लिए क्या टेकिंग रूट बोथ साइड लिख सकते हैं। टेकिंग रूट बोथ साइड तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। 2 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स then x is equal to 3/2 मीटर। सीधे सीधे x की अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पूछी जाए कि कितने मीटर पर रखना है तो 3/2 पर अगर इसको प्लेस कर दिया जाए 3/2 का मतलब 1.5 पर अगर इसको प्लेस कर दें तब ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कुछ ऐसा है कि डायपोल मुझे दिया है, एंगल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और कह रहा है कि टॉर्क फाइंड करना। तो पहले जो मुझे डाटा गिवन है वो रख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम मीटर। डायपोल मूवमेंट मैंने याद करो पीछे डायपोल मूवमेंट मतलब P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम मीटर। एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन कूलम माइनस 1। फाइंड करना है टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया है PE साइन थीटा। डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं सब कुछ गिवन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, E की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 मतलब 1/2। टॉर्क इज इक्वल टू पहले नंबर एक साथ रख लो 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 10 की पावर माइनस 9 है और ये 10 की पावर माइनस 4 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13 इंटू साइन 30 मतलब 1/2। 2 1 जा 2 2 जा सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर ये तो हो जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। देन सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 12। टॉर्क है न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। कहीं पर कुछ भी चेंजिंग की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी इवन जो भी डाटा मेरे पास था तो सारा का सारा एमटीएस में था, सब कुछ सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है, टॉर्क गिवन है, कह रहा है कि फाइंड ई। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो बस इतनी है कि मैक्सिमम
मैंने याद करो पहले भी बताया है कि कभी भी मैक्सिमम बोलेगा तो क्वेश्चन में एंगल दे या ना दे। मैक्सिमम की कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 ही रखेंगे तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला वही टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। देन आगे क्या करते हैं, साइन 91 हो जाएगा। टॉर्क गिवन है, पी गिवन है, ई फाइंड करना है। E इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन पी, यही तो हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू पावर 25 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 29। 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 इंटू 10 टू पावर प्लस 29। देन 2 इंटू 10 टू पावर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E इज इक्वल टू न्यूटन कूलम माइनस 1, दैट इज रिजल्ट। लिखेंगे अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी थ्योरी पोर्शन में, एक्सरसाइज वर्क में, न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत आती है आप प्लीज कमेंट करिए और बताइए। देन क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हेड, एंगल दे रखा है मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसी कॉन्सेप्ट पर है। विद इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 न्यूटन कूलम माइनस 1 एंड टॉर्क इज इक्वल टू गिवन है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। फाइंड करना है P। वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू या टॉर्क इज इक्वल टू लिख लेते हैं PE साइन थीटा। टॉर्क गिवन है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26। P नहीं, P फाइंड करना है। E गिवन है 10 टू पावर 4 इंटू साइन 30। यहां से आते हैं, लिख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू कौन में आ जाएंगी। साइन 30 मतलब 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 P इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 10 की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू P। सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 इंटू अपॉन में ही ऊपर आ जाएगा 10 टू पावर 4 माइनस में तो 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 P इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। P है क्या, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या, तो 2L इंटू क्यू मतलब क्या, कूलम मीटर। तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 कूलम मीटर, दैट इज रिजल्ट। या फिर यही आप लिख करके छोड़ देना तो के दोनों ही वैलिड है। तो देन इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक का फर्स्ट चैप्टर वेल कंप्लीट होता हुआ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट तो गॉस थ्योरम है, बट अभी हम लोग पहले पोटेंशियल पर बात कर लेंगे, पोटेंशियल के बाद गॉस पर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे टच है पोटेंशियल के, तो वो जल्दी से हो जाएगा। थैंक यू क्लास।